मान्यवरांचे आभार नाणेफेकीसाठी आणि ह्या अंतिम सामन्यात खेळणाऱ्या खेळाडूंची ओळख करून देण्यात आलेली आहे आणि सामन्याला सुरुवात होते. पंच संदीप माने आणि संदीप हाटे 4 दिवस दोन्ही पंचांनी खूपच परिश्रम घेतलेले आहेत ही स्पर्धा पूर्णत्वास जाण्यासाठी. नाते गावात ह्या आयोजित केलेल्या स्पर्धा आमदार चषक आणि त्यातला अंतिम सामना मारवा 11 बिरवाडी विरुद्ध ओमसाई नाते. ओमसाई नातेकडनं अरफात आणि विवेक जंगम. विवेक जंगमनी कामगिरी आतापर्यंतची अष्टपैलू अशी कामगिरी आहे. आणि पंच म्हणून काम पाहत आहेत संदीप माने आणि संदीप हाटे. मुख्य पंच आहेत संदीप माने चार दिवस आपण ह्या क्रिकेट खेळाचा थरार पाहतोय. क्रिकेट खेळ टेनिस क्रिकेटला जास्तीत जास्त लोकप्रियता मिळते आणि पहिला चेंडू हा चेंडू बाह्य चेंडू म्हणून घोषित करतायत. गोलंदाज विलासचा हा चेंडू ऑफसाईडच्या खूपच बाहेर जाणार वळतोय चेंडू. अरफात आणि हा जोरदार फटकारलाय पॉइंटच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावीसाठी फलंदाज धावतायत आणि 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 धावांमुळे पहिल्या षटकात ओमसाई नाते बिनबाद 3 धावा. दोन धावा. हा मात्र फटकारलाय पण ऑन साईडचा खेळाडू क्षेत्ररक्षण करतोय. 1 धाव झालेली. 1 धावेमुळे बिनबाद 4 धावा. आणि आता प्रथमच विवेक जंगम सामना करेल विलासचा. हा चेंडू चांगला चेंडू आता पुढे येऊन जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र फसलाय. विवेक जंगम आतापर्यंत अष्टपैलू प्रदर्शन केलेलं आहे खेळाचं. हा मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने कव्हरच्या दिशेने फटकारलेलं मात्र एकच धावेवर समाधान मानावं लागते. 1 धावेमुळं ओमसाई नाते पहिल्या षटकात बिनबाद 5 धावा. पुन्हा एकदा विलास. हा चेंडू स्ट्रेट डाईव्हचा फटका. 1 धाव पूर्ण केले. चेंडू अजून धाव आणि 2 धावा पूर्ण केले. या 2 धावांमुळे संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 8-7. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल गेलाय. लेग स्पिन पद्धतीचा चेंडू. नक्कीच मित्रांनो याच्यासाठीच केला होता 18वा की शेवट मात्र गोड व्हावा. आणि या ठिकाणी नक्कीच मित्रांनो खरंच कौतुक करावं लागेल. आयोजकांनी चांगली या ठिकाणी कामगिरी केलेली आहे, बजावलेली आहे. तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंतिम फेरी की लड़त इस वक्त खेली जा रही है. खिताबी लड़त. पहले बल्लेबाजी करती ओमसाई नाते. कितने रन 7 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं. हाँ इस बीच विवेक जंगम के बल्ले से आता हुआ एक झन्नाटेदार चौका. बहुत ही बढ़िया.
प्रगति पर है। अच्छी ओवर पहले हमने देखी थी विलास सुरवे की। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, समाचार लिया। इस बार क्या नतीजा आएगा देखना है दोस्तों। विलास के दस्तक मस्तक रन बगैर कोई नुकसान के। दूसरा ओवर 18 कारण आपण 18 रन। आपण हे 18 रन। फिर से एक मरतबा हल्की हाथों से खेला है। देखिए ऊंचाई ज्यादा रखी है। यहाँ पर क्या कैच होगा। मंगेश गेंद पर दौड़ कर आए थे लेकिन आसान नहीं था। ये रनिंग कैच हो सकता था। एफर्ट जरूर दिखाया था मंगेश ने। इस बीच फिर से एक मरतबा 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। 2 रन के साथ रनों की संख्या इस वक्त 20 रन। 20 रन बगैर कोई नुकसान के। दोनों के दरमियान पहले विकेट के लिए एक अच्छी शराकत, एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर देखी जा सकती है दोस्तों। अमदार चषक के माध्यम से लो फुल टॉस गेंद थी। फिर से रिपीटेड शॉट खेला है। गेंद ट्रैवल कर रहे हैं मंगेश जब तक गेंद को गैदर करते हैं। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस 2 रन की सहायता से 22 रन, 22 फॉर नो लॉस। दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर प्रत्येक 11 के औसत से ओवर में रन बनाए हैं। पहली ओवर की समाप्ति पर हमने देखा था विलास सुरवे के ओवर में कुल मिलाकर 7 रन आए थे। और अगर इस ओवर की बात की जाए तो 15 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए हैं। 22 ऑन स्कोरबोर्ड। 22 रन। क्योंकि पता है ओम साई नाते को सामने क्रिकेट का खल्ली खड़ा है दोस्तों। विकेट कीपिंग के पीछे विकेट कीपिंग जो कर रहा है दोस्तों बिहाइंड द विकेट। और सर्वाधिक रन उसके अभी भी 95। इस वक्त इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज सीधे हाथ का क्रिस गेल जिसको कहा जाता है दोस्तों, बाएं हाथ का क्रिस गेल। और इस बीच खराब गेंद, 1 रन का इजाफा होगा। रोशन ने शुरुआत खराब की है। इस वाइड बॉल के साथ, इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 23 बगैर कोई नुकसान के। जंगम ने इस मैच में दोस्तों अपने 67 रन और 6 विकेट भी इसी प्रतियोगिता में प्राप्त किए हैं। यहाँ पर केवल सिंगल मिलेगा। मात्र सिंगल के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 24 और नॉट आउट भी है। 5 इनिंग में 4 वेळा नॉट आउट सुद्धा तो आहे, हे सुद्धा विसरून चालणार नाहीये। फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड डिलीवरी थी, लालच दी थी, ललचाया था बल्लेबाज को, मजबूर करना चाहते थे अपने विकेट अपने क्रीज से बाहर निकलने पर, लेकिन अरफात ने जगह से ही खेलने का प्रयास किया था। एलिवेशन नहीं दे पाए क्योंकि उनके इरादे स्पष्ट नज़र आ रहे थे बिग हिट करने के। तो अच्छी वापसी रोशन की। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए विवेक, और इन 2 रनों के साथ 26 रन। इस वक्त तेज हवाएं चल रही है। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रह जाएगा दोस्तों। तो देखना है इस मैच में कौन आखिर तक अपनी चमक दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि हवाएं तेज चल रही है। सूरज भी बिल्कुल समंदर के आगोश में जा चुका है। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद रोशन की, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे विवेक, चूके और फिर अगला काम दोस्तों विकेट कीपर अर्थात निखिल पारवे ने मुकम्मल किया। और एक सफलता, पहली सफलता मिली है मारवा 11 बिरवाड़ी की टीम को। पहला विकेट प्राप्त हुआ है। आखिरी गेंद, 27 रन, आखिरी गेंद आना शेष। पिछले मैच में सेमीफाइनल में हमने देखा था 29 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर आखिरी गेंद निर्धाव, धाव न धोखा, क्योंकि गेंद आखिरी निर्धाव आती हुई।
28 रनों का जीत का लक्ष्य होगा. 18 गेंदे 28 रन. नक्कीच मित्रांनो, आयोजकांनी खूप मेहनत घेतली होती आणि याच्यासाठीच केला होता अट्टास शेवट गोड व्हावा. आणि आज या ठिकाणी आपण पाहतोय नक्कीच कुठेतरी त्यांच्या मेहनतीचा मात्र पोचपावती त्यांना मिळते, कारण ते स्वतः यजमान संघ अंतिम फेरीमध्ये पोहोचला है. 18 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की ज़रूरत. चल पानी लेके जा. पानी 18 गेंदे 28 रनों की जरूरत. पिछले अगर मुकाबले की बात की जाए तो सेमीफाइनल के मुकाबले में ओम साई नाते ने पाचाड़ बौद्धवाड़ी के विरुद्ध 29 रन बनाए थे और 30 रनों का विजयी लक्ष्य दिया था. अगर देखा जाए तो अंतिम फेरी में भी 27 रन बनाए हैं और 28 रनों का विजयी लक्ष्य रखा है. मैं अक्सर कहता हूं गायकवाड़ सर के कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है और हारा वही जो लड़ा नहीं. तो यहाँ पर अब और साहस दिखाने होंगे ओम साई नाते की टीम को, क्योंकि दोस्तों उनके सामने बाहुबली, अगर बिल्कुल नो डाउट बाएं हाथ का जिसको क्रिस गेल कहा जाता है दोस्तों, 7 गेंदों पर 7 सिक्सर, फास्टेस्ट 50, रायगढ़ प्रीमियर लीग, 17 गेंदे 50 रन. क्वार्टर फाइनल के जो क्वालिफाइड राउंड था उस समय बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. हालांकि शुरू के मैच में निखिल का बल्ला शांत था, लेकिन दिन के आखिरी मुकाबले में वो बल्ला निखिल का बोला था दोस्तों. निखिल के मैंने बहुत मर्तबा बल्लेबाजी को देखा हूँ. आफ्ताब वालवटी में भी शानदार बल्लेबाजी की थी. ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज है. टेनिस क्रिकेट का वो महान खिलाड़ी है दोस्तों निखिल पारवे. उसके सामने गेंदबाज को भी अच्छा आजमाया जा रहा है. बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई. जिसने पिछले मुकाबले में टीम को जीत दिलाई थी वही कुणाल को लाया गया है मोर्चे पर, क्योंकि इस वक्त एक निर्णायक मोड़ है. पहली ओवर मैच के रिजल्ट के नतीजे की बिल्कुल निर्णायक ओवर होती है. पहली ओवर अगर बिल्कुल कंजूस रही या नपीतुली रही, कातिला नहीं रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पिछले 2 ओवर में एक थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है. लेकिन अगर निखिल का विकेट हासिल करती है तो, क्योंकि निखिल का विकेट अगर चटकाती है तो फिर मंगेश और आतिश के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी. कुणाल अगली गेंद, पटकी हुई गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच छूटा दोस्तों. ये कैच होना जरूरी था. स्ट्राइक भी रोटेट हुई है अजय बद्री के. बहुत आसान सा कैच था. अजय, अगर यूं कहा जाए कि शोले फिल्म का ठाकुर भी इस कैच को ले लेता तो कोई गलत नहीं होगा. बहुत आसान कैच था. ऐसे समय पे आप कैच नहीं छोड़ सकते. हालांकि अजय ने आज फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की है, लेकिन पिछले मैच की अगर बात की जाए तो दोस्तों पिछले मैच में बहुत अच्छे कैच पकड़े थे और ये इंपॉर्टेंट मैच में हाँ फिर से एक मरतबा वाकई में दोस्तों कुणाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. बाएं हाथ के क्रिस गेल के सामने देखिए किस प्रकार से गेंदबाजी नीडर होकर कर रहा है दोस्तों. चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी यहाँ पर नज़र आ रही है. जिस निखिल पारवे ने फर्स्ट बॉल पे भी छक्के लगाए इस प्रतियोगिता में, उसी निखिल पारवे को इस वक्त थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि निखिल भी मुझे नहीं लगता कि इस ओवर में कोई जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि निखिल को पता है मेरा विकेट मेरी टीम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, इस मरतबा ओवर पिच देखिए लालच दी थी आतिश के लिए. एक और सिंगल आता हुआ, यानी कि अब तक अगर बात की जाए तो 4 गेंदों में 4 सिंगल आए हैं. धीरे धीरे यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचेगा, क्योंकि 24 रनों की ज़रूरत है और गेंदें बची है 14 गेंदें और 24 रन. कुणाल अपने ओर के अगली गेंद, 5वीं गेंद. हाँ, इस मरतबा अपनी लाइन से भटके बिल्कुल अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला, परों को खोल के इशारा दिया. यस, इट इज़ वाइड बॉल. नियम क्रमांक 22 ICC MCC 5 रन, 23 रनों की आवश्यकता. हाँ, यहाँ पर देखना है दोस्तों, गेंद हवा में लहरा रही है और कैच तो नहीं हो पाया, लेकिन 100% एफर्ट दिया था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम ये कोशिश कह सकते हैं. बहुत बढ़िया कोशिश थी, बहुत बढ़िया.
अगर ये कैच पकड़ी जाती तो मुझे ऐसा लगता है ये सोने पे सुहागा होता। बढ़िया, यहाँ पर चलिए बहरहाल 2 रन मिले, 2 रन के साथ रनों की संख्या 6। आखिरी गेंद 7 रन, क्योंकि एक वाइड बॉल आई थी, 7 रन। लास्ट बॉल टू गो। आज दोस्तों नातेगांव में सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट की ही चर्चा हो रही है। आखिरी गेंद, जी हाँ, पटकी भी गेंद जिसका इंतजार होता है दोस्तों निखिल पारवे को। 2 खिलाड़ियों को बीट करती हुई गेंद हो गई फरार 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज फिर से एक मर्तबा दोस्तों निखिल पारवे के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसने इस प्रतियोगिता में 95 सर्वाधिक रन बनाए हैं और वही बल्लेबाज इस वक्त नॉट आउट है। और रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया था। फिर से जी हाँ, पटकी हुई गेंद हवा में, गैप में या विवेक जंगम के हाथों में 1 रन तो मुकम्मल किया। 14 रन, मजीद 14 रनों की दरकार है। अंतिम फेरी की लड़त ओम साई नाते के मारवा 11 बिरवाड़ी। चौदह रनों की मजीद दरकार है। अरफात अपने ओर की अगली गेंद और यहां पर एक और छक्का आता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों, ना वो गेंदबाज की है ना वो मुहूर्त देखता है, वो अपना शेर बस टीम की जरूरत देखता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी निखिल पारवे की। 2 रन का मजीद और इजाफा होगा और अगर बात की जाए तो इस 2 रन की सहायता से 22 रन। अब केवल 6 रनों की आवश्यकता, यानी कि एक सिक्सर की जरूरत। पहला ओवर बहुत ही अच्छा घट रहा था कुणाल का, लेकिन आखिरी गेंद पर 6 रन आए। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में भी एक छक्का जड़ दिया है। हाँ लीजिए हेलीकॉप्टर, वाह वाह वाह, ओहो, ये हेलीकॉप्टर का नजराना पेश किया और बिल्कुल यहाँ पर ये मैच भी अपनी टीम को जीत दिलाई है दोस्तों। ये है बाएं हाथ का क्रिस गेल, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था ना कि वो न गेंदबाज की सूरत देखता है न मुहूर्त देखता है, वो अपना शेर बस टीम की जरूरत देखता है दोस्तों। फिर से एक मर्तबा निखिल पारवे की चर्चा होगी आज बल्लेबाजी के पूरे टेनिस विश्व में। जोरदार टाळ्या